अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.4 देखी थी तो हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और चेन रूल को अप्लाई करना सीखा था। तो वहाँ पर भी चंद एक फार्मूलाज ही थे जिनको हमने जस्ट अप्लाई किया था। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो ये चार हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनमें मैं इनको वन बाय वन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इनमें नंबर वन ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स के ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। यहाँ पर ये जो ए है ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ज़ीरो से बड़ा हो और वन के इक्वल ना हो। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम, और फिर वो जो बेस है उसका नेचुरल लॉग भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अगर हम इसी ए को ई चूज़ कर लें, अगर ई ले लें जो कि 2.7182 अप टू सो ऑन इस तरह के एक इरेशनल नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव वो खुद होता है। क्योंकि अगर आप फार्मूला नंबर वन इस पर अप्लाई करें तो साथ में जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ ई होना चाहिए और नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के इक्वल होता है। सो दैट्स वाई इसके साथ एल एन ऑफ ई नहीं लगाया गया। नंबर थ्री देखिए, इसमें क्या है कि लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, अगर हमारे पास लॉग एक्स की बेस ए है और ए पर यही कंडीशन है तो उस सूरत में हमारा जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। और अगर हमारी बेस ई बन जाए, क्योंकि आप ये जानते ही हैं कि हमारे पास दो किस्म के लॉग होते हैं, हम आमतौर पर लॉग को यूँ लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए। अगर ये ए जो है ये 10 के इक्वल हो तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ओके, और अगर ये ए हमारे पास ई के इक्वल हो तो हम इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और नेचुरल लॉग को हम यूँ लिखते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई, इसको हम शॉर्ट करके यूँ भी लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एल एन ऑफ एक्स। तो ये जो एल एन एक्स लिखा हुआ मिले आपको, इससे समझ जाएं कि ये लॉग एक्स है जिसकी बेस ई है, और अगर बेस ई हो तो ये जस्ट 1/x के इक्वल होता है। अच्छा, ये तमाम फार्मूलाज जो हैं, ये चारों फार्मूले, इसमें हमारे पास वेरिएबल x है और हमने डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास a की पावर में कोई फंक्शन हो और फिर हमें उसका डेरिवेटिव लेना हो। प्राइम से मुराद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो फिर क्या करेंगे, पहले तो हम इस पर यही फार्मूला नंबर वन अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा a पावर f ऑफ x साथ में नेचुरल लॉग ऑफ a, लेकिन चूँकि x की जगह किसी और फंक्शन f ऑफ x ने ले ली है तो इसलिए जो नया फंक्शन f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसी तरह ये बाकियों में भी है। अगर आप नंबर टू देखें तो e की पावर अगर कोई फंक्शन हो और उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो ये इक्वल होगा e पावर फंक्शन, और फिर उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। एंड सेम इज़ द ट्रू फॉर फार्मूला नंबर थ्री एंड फार्मूला नंबर फोर। एक बात और जो यहाँ पर बताना ज़रूरी है, समटाइम्स हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन होगा कि y इज़ इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x एंड देन अगेन पावर अ फंक्शन ऑफ x g ऑफ x। मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि वेरिएबल की पावर में अगर वेरिएबल हो तो उस सूरत में उसका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लेंगे। तो ये बन जाएगा ln ऑफ f ऑफ x और इसकी पावर होगी g ऑफ x, और लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसे लिख सकेंगे g ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, इसके साथ ही मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि एक्सरसाइज में हमें इशू ना हो। उसमें नंबर वन ये है कि लॉग की प्रॉपर्टी में मैं नेचुरल लॉग के लिए लिख रहा हूँ कि ln ऑफ ए बी, ये लॉग के लिए, सिंपल लॉग के लिए भी ट्रू है, दैट इज़ इक्वल टू ln ए प्लस ln ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ln ऑफ ए ओवर बी जो कि इक्वल होता है ln ए माइनस ln ऑफ बी। ओके, नंबर थ्री ये है कि ln ऑफ ए और इसकी पावर में m हो तो ये इक्वल होता है m ln ऑफ ए। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी हमारे पास। ओके जी, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 है हमारे पास। इसमें पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके टोटल 12 पार्ट होंगे और 12 पार्ट में ही तमाम फंक्शंस ऑफ एक्स हैं और हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही फाइंड करने हैं। तो सब में हम ऐसा करेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है हम उसको लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। दोनों साइडों पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर एक्स। तो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये तो इस पर पावर रूल हम लगाएंगे सिंपली, ये बन जाएगा 2x और 2 पावर x, तो a पावर x वाला फार्मूला यूज करेंगे कि a पावर x का डेरिवेटिव जो कि इक्वल है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट नंबर 2 है कि 4 पावर x प्लस 5 पावर x है, तो हम इसको लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ y चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ 4 पावर x प्लस 5 पावर x। तो चूंकि दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, तो ये 4 पावर x का डेरिवेटिव अलग से और 5 पावर x का डेरिवेटिव अलग से हम लेंगे। सो 4 पावर x का डेरिवेटिव जैसे a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, तो ये 4 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 4 बन जाएगा, और इसी तरह 5 पावर x का डेरिवेटिव होगा 5 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 5, और यही हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में फंक्शन गिवन है e पावर 10x प्लस कॉट x, तो पहले तो हम ये लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 10x प्लस कॉट x। तो ज़रा देखिए यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर फंक्शन, क्योंकि जस्ट x नहीं है तो ये इक्वल होगा ई पावर फंक्शन और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो tan x प्लस कॉट x है ये हमारे पास बतौर फंक्शन f ऑफ x यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वल हुआ पहले तो e की पावर सेम यानी e पावर tan x प्लस कॉट x, और फिर साथ में हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं किसका, tan x प्लस कॉट x का। सो ये इक्वल हुआ e पावर tan x प्लस कॉट x मल्टीप्लाई विद tan x का डेरिवेटिव जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर x, और कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। ये पिछली एक्सरसाइज में हम ये फार्मूले देख चुके हैं, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद e रेज टू द पावर tan x प्लस कॉट x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है e पावर tan x स्क्वायर, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिस वन, अब हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर tan x स्क्वायर। तो सेम वही फार्मूला जो पहले हमने देखा है कि e की पावर में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले तो e की पावर में वो फंक्शन सेम रहेगा और फिर उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर। सो ये इक्वल हुआ e पावर tan x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद, अब tan का डेरिवेटिव लेना है पहले, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, सो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। लेकिन tan का जो एंगल है वो x तो नहीं है ना, तो चूंकि वो x स्क्वायर है तो इसलिए x स्क्वायर का भी साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। सो ये इक्वल हुआ e पावर tan x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद 2x। तो हम इसे थोड़ा रीअरेंज करके यूं लिख सकते हैं 2x e पावर tan x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आंसर है हमारे। नेक्स्ट नंबर 5 में ये भी सेम उसी तरह से ही सॉल्व होने वाला है, तो हम पहले तो ये लेट कर लेते हैं कि y के इक्वल है, लेकिन एक काम हम और कर सकते हैं कि इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे हम इसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। लॉग की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताई थी वीडियो के स्टार्ट में, मैंने उसको यूज़ किया है कि हम ये जानते हैं कि अगर ln ऑफ a पावर m जो है वो इक्वल होता है m ln ऑफ a, तो इस साइड से इस साइड पर हम गए हैं कि ये जो 2 है ये 2 यहाँ से पावर में शिफ्ट हो गया। सो अब ये और ज़्यादा आसान हो गया। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, सो दैट्स वाई हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x
प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, जस्ट स्क्वायर ओपन किया है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव जस्ट 4। इनमें से भी अगर हम 4 कॉमन लें तो ये बन जाता है 2x प्लस 1, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 6 में फंक्शन है log x टू बेस 10, तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये y है। इस पर तो जस्ट सीधा सीधा फार्मूला ही अप्लाई होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x टू बेस 10। तो log x टू बेस a वाला फार्मूला अगर आप रिकॉल करें कि d बाई डी एक्स ऑफ log x टू बेस log x टू बेस a, जो कि इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर जस्ट जहाँ पर a होना चाहिए वहाँ पर 10 मौजूद है, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो फंक्शन है हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है। अब आप देखें ये जो फंक्शन है ये कोशेंट में मौजूद है, यानी रेशो में मौजूद है, बटा में मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो पहले तो हम दोनों साइडों पर d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये जो नीचे फंक्शन मौजूद है उसका स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएं, पहले नीचे वाला फंक्शन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x, माइनस करें, ऊपर वाला फंक्शन लिखें और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद ई पावर x का डेरिवेटिव जो कि ई पावर x है, माइनस ई पावर x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप नोट करें इन दोनों में e पावर x मौजूद है, तो क्यों ना हम यहाँ से e पावर x को कॉमन ले लें। तो जब e पावर x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ e पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम उसे लेट करते हैं कि ये y है। अच्छा, आप देखिए ये किस तरह का फंक्शन है, ये पोलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये सम ऑफ पोलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल है। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर x प्लस a पावर 2x। तो इन तमाम का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, 2 पावर x का डेरिवेटिव अलग से, और डेरिवेटिव ऑफ a पावर 2x अलग से होगा। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर चूँकि एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल के लिए पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस, अब 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या है, 2 पावर x के डेरिवेटिव के लिए हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं कि a पावर x का डेरिवेटिव जो कि इक्वल होता है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ओके, अब इसमें प्लस करते हैं और फार्मूला क्या लगेगा, a पावर 2x है। तो अगर इसी फार्मूले में हम x की जगह 2x ले लें तो जस्ट 2x का डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बन जाएगा a पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ a और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ओके, तो ये इक्वल हुआ 2x प्लस 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 और प्लस ये जो 2x का डेरिवेटिव है ये 2 है, तो ये बन जाएगा 2a पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। पार्ट नंबर 9 देखिए, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें
स्टार्ट में ही मैंने ये बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल शामिल हो जाए, जैसे आप देखें कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स यानी एक वेरिएबल है, उसकी पावर में भी एक्स मौजूद है, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल मौजूद है, तो उस सूरत में इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लेंगे। सो एल एन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स पावर एक्स। ओके, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देता हूँ। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम इसे लिख सकते हैं एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये साथ में प्रोडक्ट हो सकता है, सो ये बन जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। ओके, अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। सो लेफ्ट साइड पे आप देखिए, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव यानी 1 ओवर, सो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई, लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है तो जो वाई है इसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे आप देखें तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक एक्स है और एक ये नेचुरल लॉग है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग एक्स, यानी सेकंड फंक्शन सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए। ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर क्या करें, ये नेचुरल लॉग है और हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर फंक्शन, और फिर चूंकि एक्स नहीं था तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ फंक्शन की जगह पर नेचुरल लॉग एक्स मौजूद है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर फंक्शन यानी 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ओके, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स और साथ में एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 है। ये बन गया 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विद 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 ओवर एक्स है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। तो ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें जस्ट डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इस वाई को भी दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बन जाएगा वाई इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। क्यों ना हम वाई की वैल्यू भी पुट कर दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स पावर एक्स मल्टीप्लाई विद 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 में फंक्शन जो गिवन है हम इसको लेट करते हैं कि ये y है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x और इसकी पावर है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मीन पावर 1/2। तो इस पावर को हम साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। ओके, अब दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 1/2, कॉन्स्टेंट है तो आउटसाइड लिखा जा सकता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। ओके, ये 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब दूसरा क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव है। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये वाला e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x, तो ये बन जाएगा 1 ओवर फंक्शन यानी e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x और फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। ओके, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 1/2 1 ओवर e पावर 3x
प्लस ई पावर माइनस 3x। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, ई पावर 3x का डेरिवेटिव पहले तो होगा ई पावर 3x और फिर पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव जो कि 3 है। इसी तरह ये बन जाएगा -3 ई पावर माइनस 3x। ऊपर में से 3 कॉमन ना ले लें तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई विद ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x। अच्छा, ये हमारे पास इसका आंसर है, लेकिन बुक में जो आंसर है एक और भी आंसर गिवन है जो कि tan हाइपरबोलिक की फॉर्म में है। हमारे पास फार्मूला होता है tan हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x। अगर आप इस वाले हिस्से को गौर से देखें और इसको गौर से देखें तो क्या फ़र्क है, जस्ट यहाँ जहाँ पर x मौजूद है इधर 3x मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी टर्म किसके इक्वल बन गई, हम इसे लिख सकते हैं 3/2 और ये है tan हाइपरबोलिक 3x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 11 पार्ट है। इसमें हम लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो dy/dx इक्वल होगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग x। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखिए हमें बाहर कौन सा फंक्शन गिवन है, नेचुरल लॉग। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 1 फंक्शन, फंक्शन मीन साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ओके, अच्छा, इसको टैकल करने के लिए देखिए साइन ऑफ समथिंग है, तो हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉज यानी कॉज ऑफ फंक्शन और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई विद साइन का डेरिवेटिव जो कि कॉज है, सो कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, और फिर जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग एक्स है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स भी साथ में लेंगे। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, और फिर इस नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये जस्ट 1/x होता है। कॉज ओवर साइन कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट ऑफ नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, जिसमें हम लेट कर लेते हैं कि ये y है। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। दोनों साइडों पर dy/dx अप्लाई करते हैं, तो dy/dx इक्वल होगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ tan x/2 प्लस π/4। सो नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी हम जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये है कि d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन that will be equal to 1 function and then derivative of the function d/dx of f, या f प्राइम लिख लें। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x/2 प्लस π/4 और फिर इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan x/2 प्लस π/4। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय tan x/2 प्लस π/4। अब नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव लेना है tan का, तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये सीकेंट स्क्वायर x/2 प्लस π/4, लेकिन चूँकि tan का एंगल x नहीं है तो जो है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय, ये जो tan है इसको हम साइन ओवर कॉस भी तो लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि tan नीचे है तो अब ये कॉस ओवर साइन बन जाएगा, यानी यहाँ पर होगा साइन x/2 प्लस π/4 और यहाँ पर होगा कॉस x/2 प्लस π/4। आप यूँ ही समझे ना कि ये जो नीचे tan है ऊपर कॉट है, तो कॉट होता है कॉस ओवर साइन, सो दैट्स वाई कॉस समथिंग डिवाइडेड बाय साइन समथिंग।
और ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर x ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4, और x ओवर 2 का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये जस्ट 1 ओवर 2 है। ये एक कॉज की पावर इस एक कॉज को कैंसिल कर देगी, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन x ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई विद कॉज x ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। अच्छा, इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि इक्वल होता है साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास थीटा x ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 1 ओवर साइन 2 थीटा, यानी 1 डिवाइडेड बाय साइन 2, और ये होगा x ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। ओके, अच्छा ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय साइन, ये 2 जो है इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x प्लस पाई ओवर 2, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन गया 1 ओवर कॉस x, जिसको हम लिख सकते हैं सीकेंट x। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy बाई dx इफ। अब देखिए ये जो फंक्शन गिवन हैं इनका बगैर लॉगरिथम के भी डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि यूज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो इसलिए लॉग को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होगा। पार्ट नंबर 1 में हम पहले तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर हम 1/2 लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है ना तो पावर है। सो ये जो 1/2 है ये पहले साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, फर्दर हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं ln a ओवर b इक्वल ln a माइनस ln b, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों साइडों पे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिखा जाएगा, और ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और इन साइड पहले इसका डेरिवेटिव लें तो ये बन जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है। इसी तरह ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों में 2x मौजूद है, तो हम यहाँ से 2x को कॉमन भी ले सकते हैं। ये बन जाएगा 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा yx या xy इंटू एलसीएम इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 बन जाएगा, चूँकि नेगेटिव है ना तो उसने सिंबल चेंज भी करने, माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा एक्स, फिर साथ में y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। y हमें स्टार्ट में ही गिवन है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस सारे की पावर 1/2, और ये क्या है 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं x ऊपर वाले की पावर 1/2 अलग, नीचे वाले की पावर 1/2 अलग,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो तमाम एक जैसी टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 1, एक ये और एक ये, इन दोनों की पावर्स ऐड हो गई। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पावर 1/2 है तो नीचे आकर पावर पॉजिटिव 1/2 होगी। तो ये इक्वल हुआ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 प्लस 1 जो कि होता है 3/2। ओके, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर है 1 माइनस 1/2 जो कि है 1/2। अच्छा, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय, अब हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जो 3/2 है उससे मुराद होता है वो नंबर और फिर उस नंबर की पावर 1/2। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 है इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x पावर 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में y इक्वल है एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें जी, हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर फिर से नेचुरल लॉग लगा देते हैं। सो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वैसे हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लॉग से करने लगा हूँ। हम इसे कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी x पावर 1/2। तो हम लिख सकते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/2 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा ln ऑफ x। अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो d/dx ऑफ ln ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ ln ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस 1/2 कांस्टेंट है और यहाँ पर भी d/dx ऑफ ln ऑफ x बन जाएगा। ln ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y एंड dy/dx दैट इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1/x क्यूब और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 1/2 ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। तो y को भी दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, dy/dx इक्वल होगा y और इसके इन साइड ये x स्क्वायर इस एक के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो एक्स क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इनसाइड ये इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 2x और ये बन जाएगा x है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 1। ये एक x इस एक पावर को कम कर देगा। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 7/2 एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, हम इनको भी मिला सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/2 एक्स की पावर 2 प्लस 1/2, सो दैट कैन बी रिटन एज 7/2 एक्स पावर 5/2। ओके, नेक्स्ट है y इक्वल एक्स ई पावर कॉज एक्स। तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लें, ln ऑफ y इक्वल होगा ln ऑफ एक्स ई पावर कॉज एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ ln ए बी इक्वल ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, सो ln ऑफ e पावर cos x। ये नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस cos x पहले आ जाएगा और साथ में रह जाएगा ln ऑफ e। अब ये ln ऑफ e जो है ये 1 के इक्वल होता है क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस cos x। अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस
डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और कॉज x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। तो इस y को दूसरी साइड पर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होगा y इंटू 1 ओवर एक्स माइनस साइन एक्स। तो y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। y की वैल्यू x ई पावर कॉज एक्स, सो x ई पावर कॉज एक्स और इन साइड है 1 ओवर एक्स माइनस साइन एक्स। तो इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं अलग अलग, तो ये बन जाएगा x ई पावर कॉज एक्स मल्टीप्लाई विद 1 ओवर एक्स, इसी तरह माइनस x ई पावर कॉज एक्स मल्टीप्लाई विद साइन एक्स। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो इनमें से ई पावर कॉज एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर ई पावर कॉज एक्स को कॉमन लें तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में y इक्वल है ई पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो लॉग, अब ये दो हैं, एक a है एक b है, ln ऑफ a b इक्वल ln a प्लस ln b। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो माइनस 2x है ये पहले आ जाएगा, तो माइनस 2x नेचुरल लॉग ऑफ e प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर है नेचुरल लॉग ऑफ y। तो अभी हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2x, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e तो 1 के इक्वल होता है, और प्लस में है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइडों पे, तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x एंड प्लस d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो ये इक्वल हुआ नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल है माइनस 2 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन मीन 1 ओवर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, जो कि है 2x प्लस 2। अब हम y को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं और y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जो कि वैल्यू है e पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसके इनसाइड है माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं e पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू यहाँ पर एलसीएम में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब इसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और ये प्लस 2x प्लस 2 तो पहले से ही मौजूद है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 2 पॉजिटिव 2 से कैंसिल हुआ और इसके अलावा कोई टर्म कैंसिल नहीं होती, तो हमें आंसर मिलने वाला है e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x स्क्वायर अकेला है तो जस्ट माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, तो ये है माइनस 2x। ओके, तो यहाँ से भी हम माइनस 2x को अगर कॉमन लें तो ये बन जाता है माइनस 2x e पावर माइनस 2x और यहाँ पर क्या बच जाता है माइनस 2x हम कॉमन ले चुके हैं, सो x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू ln ऑफ e पावर x ओवर 1 प्लस e पावर x। अब ये ऑलरेडी ही नेचुरल लॉग में इन्वॉल्व है, तो जस्ट दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव ले सकते हैं या एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, y इक्वल हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ e पावर x माइनस ln ऑफ 1 प्लस e पावर x। ln ऑफ e पावर x को हम लिख सकते हैं x ln ऑफ e और माइनस ये एज इट इज़ होगा ln ऑफ 1 प्लस e पावर x।
अब ln ऑफ ई तो 1 होता है, सो y इक्वल हुआ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x। दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x। सो डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 है माइनस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, सो 1 ओवर 1 प्लस ई पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स, सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो वो होगा 1 प्लस ई पावर एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ई पावर एक्स और माइनस ई पावर एक्स और माइनस ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमें आंसर मिल जाएगा जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स। ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, दोनों साइडों पर हम नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। ln ऑफ y इक्वल होगा ln ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स, और इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा। ln ऑफ y इक्वल होगा 1/2 और ln ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स। अभी भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स। सो अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट है आउटसाइड रहेगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग 1 माइनस ई पावर एक्स। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, सो 1 ओवर समथिंग 1 प्लस ई पावर एक्स, और 1 प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जो कि है ई पावर एक्स। इसी तरह 1 ओवर 1 माइनस ई पावर एक्स और 1 माइनस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जो कि है माइनस ई पावर एक्स। चूँकि ये 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ रहेगा और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से ई पावर एक्स को हम कॉमन भी ले लेते हैं और वाई को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा वाई मल्टीप्लाई विद ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर बच जाएगा 1 ओवर 1 प्लस ई पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर एक्स। तो अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और फिर y की वैल्यू भी पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, y की वैल्यू हम यहीं पर पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स, और सारे का स्क्वायर रूट है, मीन सारे की पावर 1/2 है, इंटू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 1 प्लस ई पावर एक्स मल्टीप्लाई विद 1 माइनस ई पावर एक्स। यहाँ बन जाएगा 1 माइनस ई पावर एक्स और प्लस होगा 1 प्लस ई पावर एक्स। तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये हैं, बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पावर अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस ई पावर एक्स की पावर 1/2 अलग, नीचे 1 माइनस ई पावर एक्स की पावर 1/2 अलग, इंटू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स एंड 1 माइनस ई पावर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और बाकी को हम लिखेंगे ई पावर एक्स को एज इट इज़ ऊपर रहने दें, बाकी सब को नीचे ले जाएं। 1 माइनस ई पावर एक्स, इसकी पावर 1/2 और 1 ऐड होंगी, क्योंकि ये और ये मौजूद हैं, दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं, और 1 प्लस ई पावर एक्स की पावर 1 में से 1/2 माइनस होगा। तो ये हमारे पास हासिल होगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स पावर 1/2 प्लस 1 जो कि है 3/2, और साथ में मौजूद है 1 प्लस ई पावर एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 जो कि है 1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, मैंने अभी बुक में आंसर देखा है तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसे लिख लेते हैं ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय
ये जो पावर 3/2 है इसे अलग अलग कर लें, 1 माइनस ई पावर एक्स पावर 1 अलग और 1 माइनस ई पावर एक्स की पावर 1/2 अलग, और ये है 1 प्लस ई पावर एक्स की पावर 1/2। तो इन दोनों को हम मिला लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की पावर 1/2 तो एज इट इज़ रहेगी, ये बन जाएगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स एज इट इज़, इन दोनों की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर 2x। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कहा गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ वाई इज़ गिवन। आप देखें कि इसमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया, ये नहीं कहा गया कि आप कैसे करें, लेकिन हम इसमें लॉगरिथम को ही यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, और वो टेक्निक्स मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको समझा भी चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। तो मैं सबसे पहले दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग अप्लाई करता हूँ। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ln ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लेते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लेते हैं इनका डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/2 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव होता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और ये इक्वल होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस 2x। इसी तरह माइनस 1/2 इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है y, और बाकी सारे को हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने सरफेस को सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर बता देना है। y की वैल्यू भी पुट करनी है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, y जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके इनसाइड एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। बाकी को हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसा करते हैं इसको भी नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर एक 1/2 है और एक 1 है। तो हमें आंसर मिल रहा है माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, जो कि होता है माइनस एक्स क्यूब। इसी तरह माइनस 2x माइनस एक्स विल बी माइनस 3x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह से है। इसमें भी हमें ये नहीं कहा गया कि कैसे फाइंड करना है, लेकिन हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर है 1/2। 1/2 पहले आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा 1/2, और इसका नेचुरल लॉग भी अलग अलग, 1 माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स, इसी तरह माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स। सो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, साथ में होगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2। नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। इसी तरह -1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 है।
y को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा y इंटू 1/2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये -1 के साथ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 माइनस एक्स बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो -1 प्लस एक्स बन जाएगा। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। सारे का स्क्वायर रूट था तो मैंने दोनों की अलग अलग पावर 1/2 लिख ली है। 1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में है -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और +1 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3/2 एंड 1 माइनस एक्स पावर 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू। अब आप देखें इसमें नहीं कहा गया कि लॉगरिथम यूज करें, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। सो नेचुरल लॉग ऑफ वाई विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स। हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो लेफ्ट साइड वाला तो डेरिवेटिव बन जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम कई बार कर चुके हैं अब। और राइट साइड पर ये दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है एक नेचुरल लॉग एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मीन साइन एक्स और सेकंड फंक्शन मीन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है वाई इंटू साइन एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस नेचुरल लॉग एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि है कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू भी पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। y की वैल्यू जो कि हमें गिवन x पावर साइन एक्स, सो x पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय x और प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमें आंसर मिला। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल में पावर फिर वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लें। सो नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x। दोनों साइडों का डेरिवेटिव लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग y will be equal to d by dx of natural log x multiply with natural log of sin inverse x। तो लेफ्ट साइड पे तो नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सेम नेचुरल लॉग ऑफ x सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, सो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग साइन इनवर्स x। ओके, इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी ln ऑफ साइन इनवर्स x सेम और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव मीन 1 साइन इनवर्स x और फिर इस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो कि है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और प्लस में है नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x। क्यों ना y की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई जो कि है साइन इनवर्स x पावर नेचुरल लॉग ऑफ x और इन साइड होगा नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन इनवर्स x। इसी तरह प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय x।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और इसकी पावर में है sin x प्लस cos x। तो आप देखें कि नीचे भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो नेचुरल लॉग अप्लाई करें। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x पावर sin x प्लस cos x। So natural log of y will be equal to sin x plus cos x multiply with natural log of tan inverse x। दोनों साइडों का डेरिवेटिव लेते हैं तो d by dx of natural log y will be equal to d by dx of sin x plus cos x multiply with natural log of tan inverse x। तो अब आप गौर करें, ये दो फंक्शंस हैं, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेफ़्ट साइड पे 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सेम, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग tan इनवर्स एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी ln ऑफ tan इनवर्स एक्स सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हुआ y इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है तो 1/tan इनवर्स एक्स, और फिर इस tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स सेम रहेगा, और साथ में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हम y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होल पावर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और इसके इनसाइड होगा, इसको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस cos x and divided by 1 plus x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद tan इनवर्स x, और इसी तरह ये बन गया जी cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पावर cos x। तो वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल नेचुरल लॉग अप्लाई करें। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x पावर cos x। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू cos x मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x। दोनों साइडों का डेरिवेटिव लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग y इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x। सो नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव तो है 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ये हम इतनी मरतबा कर चुके हैं कि अब आपको ये ज़बानी पता होगा कि नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम cos x सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस सेकंड फंक्शन सेम नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हुआ y इंटू कॉज एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव। अब आप देखें इस नेचुरल लॉग का हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो ये होगा 1/नेचुरल लॉग x, और फिर इस नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x, और कॉज x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। तो चूँकि माइनस इन्वॉल्व था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर cos x इंटू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ x, और माइनस साइन x मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x। तो ये है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू x पावर x। तो नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पावर x। इसको हम लिख सकते हैं x नेचुरल लॉग ऑफ x, दोनों साइडों का डेरिवेटिव लें जी, d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग y इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x। सो नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव तो है 1/y dy बाई डी एक्स
राइट साइड पे ये दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हुआ y इंटू एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इस x से ये x कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा y की वैल्यू x पावर x और यहाँ पर होगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे लें? एक तो नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है और नेचुरल लॉग a ओवर b, पहले तो हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स। दोनों साइडों का लेते हैं जी डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स। चूँकि ये सम और डिफरेंस में हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग ही ले लिया। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू, अब देखें इसमें हमें नेचुरल लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सो इसलिए हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लिया। अब नेचुरल लॉग इसका डेरिवेटिव 1 ओवर दैट यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह माइनस ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 एंड प्लस एक्स। सो ये बन गया जी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, सॉरी ये ब्रैकेट से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है, और इसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर 2 पहले आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो ये माइनस 1 ओवर 2 होगा, और फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x और ये -1। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर 2 पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1 ओवर 2 -1 जो कि है -1 ओवर 2 और फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 2x और ये है +1। ये 2 से तो 2 कैंसिल होगा, ओके। अब ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट के इनसाइड है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और फिर ब्रैकेट में है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये +1 है, ओके। तो अभी ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको और सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और यहाँ पर इनका एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। ये माइनस यहाँ पर भी आउटसाइड है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और यहाँ पर एलसीएम है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब देखिए मैं इसको कैंसिल कैसे करता हूँ। ये x माइनस जो है इसमें से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, यानी यहाँ अगर -1 कर दूँ तो ये बन जाएगा -x प्लस समथिंग। तो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो बड़ा आसान हो गया, इसको हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो ये इसका आंसर है जी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन। अब हमें सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसे मर्जी करें। तो पहला क्वेश्चन है एक्स पावर वाई इज इंटू वाई पावर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं एक्स पावर वाई, या ऐसा करता हूँ वाई पावर एक्स को यहीं रहने देता हूँ। वाई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर वाई, या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वाई, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अब आप देखें दोनों साइडों पर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ वाई पावर एक्स दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर माइनस वाई। सो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल है माइनस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि -1 कांस्टेंट है ना। अच्छा, ये दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग वाई प्लस नेचुरल लॉग वाई सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स सेम और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 दैट इज इक्वल टू माइनस वाई नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम किसी तरह वो तमाम टर्म्स जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस टर्म को भी इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। सो इनमें से जब हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स ओवर वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो वाई ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। इनका एलसीएम लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम होगा वाई, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, इनका एलसीएम होगा एक्स, ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई। सो हमें तो जस्ट डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इधर वाली टर्म जो डिवाइड हो रही है उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स और ऊपर होगा y प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y और नीचे होगा x प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई बन जाएगा और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स और नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है और डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाना है। इसको हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल होगा 2x माइनस 1 ओवर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाता है 1 ओवर वाई माइनस 2y और राइट साइड पर 2x माइनस 1 ओवर एक्स। एलसीएम लेकर इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम होगा y, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम y है तो ये बन गया 1 माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम है x तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ ये जो y डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर डिवाइड होगा। हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और y के साथ ऊपर मौजूद होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस 2y स्क्वायर। या फिर ऊपर से भी अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें या नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लें तो माइनस वाई इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। किसी एक से कॉमन लेकर ऊपर अलग से लिखा जा सकता है। तो यहाँ ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉज x और प्लस कॉज इनवर्स ऑफ साइन x। वैसे तो ये देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यानी पिछली एक्सरसाइज में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है हम यहीं पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और फिर इस कॉज एक्स का डेरिवेटिव। जस्ट मैंने फार्मूला लगाया है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साथ में मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो ये इक्वल हुआ कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह ये है साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और ये है माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमें आंसर मिल गया -1 दिस इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है जी y इज इक्वल टू एक्स पावर y। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए नेचुरल लॉग लेना ज़रूरी हो गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x पावर y पहले आ जाएगा और ये रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग y दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव 1 ओवर y dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे ये दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस साइड को भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू वाई ओवर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा 1 ओवर वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो इसका फर्दर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम होगा वाई, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 सेकंड लास्ट है, जो कि इसमें y गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बड़ा सिंपली हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉज एक्स सेम, नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव यानी 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है माइनस साइन एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव। तो हमें आंसर मिलने वाला है कॉज एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो लास्ट पार्ट है इसका एक्स पावर एन वाई पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें दोनों की इकट्ठी पावर हम एन कर लेते हैं। एक्स वाई होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन, तो पावर दोनों की कैंसिल हो जाएगी। एक्स वाई इक्वल होगा ए, तो वाई इक्वल होगा ए ओवर एक्स। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा ए कॉमन आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा ए -1 एक्स पावर -2, so that will be equal to -a over x। okay।